आजीवन स्वस्थ कैसे रहें। इस कक्षा में हम आयुर्वेद के अनुसार जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने ऋषि अग्निवेश एवं उनके साथी भेड़ हारीत आदि उनको विद्या दी थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आयुर्वेद के रूप में प्रसिद्ध है, चरक के रूप में। और उसमें हम जो रोगी होते हैं उनके रोग के असाध्य होने की स्थिति में जब उनका जो है देहावसान शेष रह जाता है, तो उसके लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिन लक्षणों से हमें पता चलता है कि अब जीवन कम शेष रह गया है। तो आयुर्वेद में ये बताया महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने कि अरिष्ट लक्षण अगर होंगे तो मृत्यु अवश्य होगी, और मृत्यु से पूर्व अनववाद रूप से अरिष्ट लक्षण भी जरूर प्रादुर्भूत हुआ करते हैं। कोई पहचान पाए या ना पहचान पाए, ये अलग विषय है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई योगी हो या कोई रसायन सेवी व्यक्ति हो, ऋषि महर्षि हो, वो रिष्ट लक्षण उत्पन्न होने पर भी मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। तो ये बहुत ऐसे विषय हैं जो कोई लाखों में एक आध, लाखों से भी ज्यादा, करोड़ों में एक आध इस प्रकार के लोग होते हैं। तो जो वस्तुतः अरिष्ट होते क्या हैं उनको ठीक से जानता नहीं है, यदि थोड़ा बहुत उसको पता भी है लेकिन वो समझ नहीं पाता उनको, और विपरीत ज्ञान उसको होता है जिसके कारण से वो ठीक निर्णय नहीं कर पाता है, तो इसको फिर मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अर्थात जो ऐसा चिकित्सक है जो अरिष्ट लक्षणों को सम्यक प्रकार से नहीं जानता है, वह कई बार जो अरिष्ट लक्षण नहीं होते हैं उन्हें भी भ्रम से अरिष्ट समझ लेता है। या जो कम जानकारी रखने वाला चिकित्सक है वो अरिष्ट लक्षणों को ही नहीं समझ पाता, तो यह उसका अपना प्रज्ञापराध समझना चाहिए, क्योंकि वो उसने अपनी ज्ञान विज्ञान को, बुद्धि को इतना परिपक्व नहीं बनाया है जिससे वो पहचान नहीं पा रहा है। तो वैद्य की बुद्धि के दोष से कभी कभी अरिष्ट लक्षण, उन्हें अरिष्ट लक्षण और नहीं लगते, और जो अरिष्ट लक्षण हैं उनको अनरिष्ट अनरिष्ट लक्षण समझ लिया जाता है। तो इसमें कोई अरिष्ट लक्षणों का दोष नहीं है, उस वैद्य के अपने न समझ पाने का यह दोष है, उसको प्रज्ञापराध कह दिया है। तो अब जो इस प्रकार के वैद्य हैं जो कम जानते हैं, तो अगर उनको उनके ज्ञान को परिपक्व बनाना है तो फिर और गहराई से बातों को बताना पड़ेगा। तो मरने से पहले जो भयंकर रोगी है, असाध्य रोगी है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं। उसमें एक नाम दिया गया है पुष्पित पुरुष। पुष्पित पुरुष यानी कि अनेक प्रकार की गंधों से युक्त व्यक्ति होता है, तो उसके बारे में आगे बता रहे हैं। तो असल में मृत्यु से पहले ज्ञापक लक्षण अनेक प्रकार के होते हैं, ये जरूरी नहीं है एक ही प्रकार के हों।
तो कोई लक्षण किसी में प्रादुर्भूत होता है, कोई किसी में प्रादुर्भूत होता है। इस प्रकार से अलग अलग पुरुषों में अलग अलग लक्षण हुआ करते हैं। तो ये लक्षण जो है अगर बता दिए जाएं तो संभव है कि थोड़ी बुद्धि तीव्र हो जाए, इस प्रकार के जो वैद्य हैं जो समझ नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पर और वर्णन कर रहे हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी। तो बताते हैं, देखिए विशेष बातें हैं। जिनमें फूल खिले हुए हैं, ऐसे नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से सुशोभित जो वन है, उपवन है, उनके समान, उनके जैसा जिस पुरुष के देह में दिन रात गंध निकलती रहती है, तो ऐसे पुरुष, ऐसे रोगी पुरुष को पंडित लोग मृत्यु के लक्षणों वाला पुष्पित कहते हैं। पुष्पित, पुष्प फूल को कहते हैं, तो इसको पुष्पित नाम से वहां पर आयुर्वेद में बताया गया। और उसके देह से नाना प्रकार के पुष्पों की गंध अकारण ही आना शुरू हो जाती है, कोई कारण नहीं होता, और यही मृत्यु का पूर्व रूप है। यह जो पुष्पित पुरुष है वो 1 वर्ष तक देह का त्याग अवश्य कर देता है, मतलब उसका जीवन अधिकतम 1 वर्ष होता है, उससे पहले पहले ऐसे व्यक्ति का देहावसान हो जाता है। अर्थात इन लक्षणों से आक्रांत जो रोगी है उसकी आयु लगभग 1 वर्ष शेष है, 1 वर्ष से अधिक वो जीवित नहीं रह सकता। इसी प्रकार ऐसे जो रोगी हैं उसके शरीर से एक फूल के जैसी सुगंध या दुर्गंध भी आ जाती है। अगर ऐसा भी होता है तो भी इसको पुष्पित ही कहा जाएगा, और इसकी भी जो बाकी परम आयु है वह 1 वर्ष ही होगी। फिर इसके अलावा जिसके अंगों से अशुभ गंध, दुर्गंधों का मिश्रण या अलग अलग गंध, दुर्गंध जो होती है वो आती है, तो चिकित्सक लोगों को उसको भी पुष्पित जानना चाहिए। ऐसा पुरुष भी 1 वर्ष के अंदर अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर और भी इस विषय में और आगे बात बताते हैं कि जिस पुरुष के देह में गंध द्रव्यों का लेप करने पर जो गंध द्रव्य की सुगंध है उससे विपरीत भाव वाली गंध बिना निमित्त के ही, बिना कारण के ही आने लगे तो भी उसे पुष्पित जाने। ठीक ऐसे ही कोई लेप नहीं किया है तो जैसे लेप करने पर उससे विपरीत भाव वाली गंध, यानी कि लेप किया था सुगंधित का, चंदन आदि का, लेकिन विपरीत गंध आ रही है, कोई जैसे सड़ी हुई कोई गंध आ रही है, तो इसको समझना चाहिए। अर्थात यदि किसी ने चंदन आदि सुगंधित द्रव्य का लेप किया है परंतु वह सुगंध ना आकर उसके देह से बुरी गंध आती है तो इसको पुष्पित समझेंगे। ऐसे ही किसी दुर्गंधित द्रव्य के लेप गलती से ही हो जाए मान लो, और ऐसा लेप हो जाने पर उसमें से सुगंध आने लगे, तब उसको भी पुष्पित समझना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसे गड्ढे में गिर पड़ा, मल था उसमें और उससे बाहर निकला, अब उससे सुगंध आ रही है किसी भी प्रकार की, चाहे शहद की, चाहे और मल से लिप्त होने पर भी सुगंध आ रही, तो इसका मतलब समझ लीजिए इसका जीवन 1 वर्ष से अधिक का नहीं है, तो इसके आयु की जो परम अवधि 1 वर्ष समझनी चाहिए, ऐसा यहाँ महर्षि पुनर्वसु जी बताते हैं। अब इसमें सुगंधी द्रव्य कौन कौन से लगभग कुछ थोड़ा गिना देते हैं जिससे पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार की गंध आ सकती है, तो उसका भी वर्णन कर देते हैं। सुगंधी द्रव्य के उदाहरण हैं जैसे चंदन, कूट हो गया,
ऐसी तगर, अगर हो गया, मधु, शहद जैसी गंध हो सकती है, चमेली जैसी गंध हो सकती है। इस प्रकार की जो मालाएं होती हैं फूलों की, उस प्रकार के सुगंधित द्रव्य, सुगंध इत्यादि उस तरह की हो सकती हैं। तो इन सभी गंधों को शुभ गंध कहा जाता है। ऐसे ही मूत्र की, पुरुष की, पशुओं के मृत शरीर की, ऐसे ही शव, मान लीजिए मनुष्य का जो शव है, मृतदेह है, उसकी अशुभ गंध है। ये सारी गंधें जो हैं अशुभ गंध कही जाती हैं। तो ये अशुभ गंध है। तो इसके अतिरिक्त भी विविध कारणों से उत्पन्न होने वाली जो विविध प्रकार की सुगंध है और दुर्गंध है, उनको भी अनुमान से विकृति और प्रकृति के अंतर्गत जान लेना चाहिए। सुगंधों और दुर्गंधों के विषय में जान लेना चाहिए, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो पुष्पित शरीर में उन गंधों की से विपरीत गंध जो है बिना कारण के आया करती है। अभिप्राय यह है कि जिसके शरीर पर चंदन आदि शुभ गंध लगाए गए हों, उसके शरीर से उस गंध का विकास न होकर, चंदन की गंध का विकास नहीं होगा उसके शरीर से, बल्कि कोई कारण के बिना ही मूत्र, पुरुष आदि के गंध उसमें से आने लगेगी। और चंदन आदि की गंध नहीं लगाई है, बल्कि किसी तरह से मान लीजिए रोगी है, मूत्र पुरुष आदि की गंध से किसी कारण से लिप्त हो गया है, तो ऐसी लिप्त होने के बाद भी उसमें से वो गंध नहीं आती, अकारण ही चंदन आदि की सुगंध आने लगती है। तो ऐसा जो रोगी है, तो ऐसे रोगी की आयु का काल भी 1 वर्ष अधिकतम है। तो इन सब, इसको अतिदेश लक्षण हमको बताया गया कि इनको अतिदेश लक्षण कहते हैं। ये भी एक अतिदेश के तौर पर गंध संबंधी लक्षण कहा जाता है। इसको समझकर मृत्यु सूचना वैद्य जो है दे सकता है। तो ये बात आई चुकी कि भाई 1 वर्ष तक का काल है ये सारे लक्षणों में। फिर अब रस विज्ञान के बारे में बात करते हैं। गंध विज्ञान तो ये हमने बात कर ली, अब रस विज्ञान की बात करते हैं कि अरिष्ट जो है रसों से कैसे प्रकट होता है। तो जो प्रकृति स्थित पुरुषों का देह का रस होता है, तो उनके अंत समय में वो 2 प्रकार से विकार को प्राप्त होता है शरीर का रस। एक तो वह जिसमें पुरुष के देह से अत्यंत विरसता, अनिष्ट रस का होना या रस रहित होना, रस की बहुत न्यूनता हो जाना। और दूसरा उसमें जो प्राकृत रस, सामान्य रस है, वो अत्यंत मधुर हो जाता है। तो अनिष्ट रस या रस रहित होना एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार हो गया जो प्राकृत रस है उसकी अपेक्षा से अत्यंत मधुर रस हो जाना। तो विकृत रस को जो है वो वैद्य लोग जो है केवल अनुमान से ही जान सकते हैं। मनुष्य का रस को जाने कैसे? और जबकि जो अगर प्रत्यक्ष से जानेंगे तो रस जो है वो जिह्वा का विषय है। लेकिन रोगी के शरीर के रस को जानने के लिए वैद्य अपनी रसना का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो, अगर वो प्रयोग करता है रसना का, तो उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो अत्यंत हानिकारक है, वैद्य का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए वैद्य को जो रोगी है उसके शरीर के रस का अनुमान ही करना पड़ता है।
तो अनुमान कैसे करते हैं? तो उसके कुछ तरीके हैं, जैसे मक्खियाँ, जुएं, डांस, जैसे वो काटने वाली मक्खी होती है या खटमल आदि, ऐसी मच्छर, ये जितने भी इस प्रकार के प्राणी होते हैं, ये मरने वाला प्राणी है जिसके अरिष्ट की हम चेक कर रहे हैं, तो उसके शरीर से दूर हट जाते हैं। मक्खियां होंगी भी तो उसके शरीर पे नहीं बैठेंगी। खटमल या काटने वाली मक्खी होगी तो वो उसको नहीं काटेगी, और सब बाकियों को काट लेगी, लेकिन इसको नहीं काटेगी, जो मुमूर्षु है, मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है लगभग, तो उसके शरीर पे विचरण नहीं करेगी कोई भी। ऐसे ही जो आसन्न मृत्यु पुरुष है, यदि उसके जो उसका देह है, उसका जो शरीर है, वो अत्यंत मधुर रस से युक्त हो जाएगा, तो आप उसको चाहे कितना नहला दीजिए, लेकिन या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसको नहला धुला के उसके बाद चंदन का लेप कर दिया उसके ऊपर, उसके शरीर पर, तो भी मक्खियां जो हैं किसी और पे नहीं बैठेंगी, उसी पे बैठने आएंगी। तो इस पे अनुमान लग जाता है कि शरीर में अतिरिक्त माधुर्य जो है, रस का माधुर्य है। तो ये दोनों ही, चाहे शरीर से विरस हो जाए, चाहे विपरीत रस हो जाए, विरुद्ध रस हो जाए, चाहे न्यूनता हो जाए, और चाहे माधुर्य की अधिकता हो जाए, ये सभी स्थितियां जो है वो आयु क्षय का लक्षण है, अर्थात अब उसका रोग जो है वो असाध्य हो चुका है, और वो अब उसकी जो मृत्यु है वो मृत्यु फल मिलेगा उसको। तो ये कुछ लक्षण गंध संबंधी हुए। तो यहाँ पर दो प्रकार के लक्षण हमने देखे, एक तो जो गंध संबंधी लक्षण है, और दूसरे रस संबंधी लक्षण। तो रस संबंधी लक्षणों को जो है अनुमान से ही जाना जाता है, ये यहाँ पर विशेष रूप से हमने जाना। तो समय हमारा समाप्ति की ओर है, एक विषय हमने पूरा किया, और भी विषय हम आगे लेंगे इसी से संबंधित। हम में से कोई बात कहना चाहते हो तो अपनी बात रख सकते हैं, 2 मिनट का समय है। अन्यथा हम विराम की ओर चलेंगे। तो ठीक है, अपने लोग फिर विराम की ओर ही चलते हैं, कोई इस प्रकार की बात नहीं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी, धन्यवाद।